आजमगढ़ पर्पल फेयर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने किया उद्घाटन। जिला प्रशासन एवं सीआरसी गोरखपुर द्वारा आजमगढ़ में पर्पल फेयर का आयोजन किया गया। 23 और 24 सितंबर को स्थानीय हरिओंत कला केंद्र में चलने वाले इस कार्यक्रम का जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने फीता काटकर एवं द्वीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के निर्देश के अनुसार देश के सभी जनपदों में पर्पल फेयर का आयोजन होना है, जिसमें विभाग ने इस बार आजमगढ़ को चुना था। इस पर्पल फेयर को आयोजित करने की जिम्मेवारी सीआरसी गोरखपुर को दी गई। यहाँ जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी भी है, ये मदद करेंगे। और लाभ लेने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है आपको मालूम है? सर्टिफिकेट। आप 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। तो अभी मुझे पता लगा कि जो जिला अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं, सप्ताह में एक ही दिन बैठते हैं। अभी मैंने इनको बोला है कि लिखित में डिमांड कीजिए, अभी मैं 2 दिन करवाता हूँ। वो कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजनों से दिव्यांगों के समावेशन में जहां मदद मिलती है, वहीं अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल कूद की गतिविधियों में शामिल होने पर दिव्यांग जनों का मनोबल भी बढ़ता है। इस अवसर पर गेस्ट ऑफ ऑनर राज्य दिव्यांग जन आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर हिमांशु शेखर झा ने संबोधित करते हुए कहा कि सीआरसी गोरखपुर ने पहले गोरखपुर में और अब आजमगढ़ में पर्पल फेयर का आयोजन करके उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को एक नई दिशा प्रदान की। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के निर्देशक श्री प्रदीप ए ने पर्पल फेयर की सफलता पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। मैं प्रोफेसर हिमांशु शेखर झा, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश। आज आप आजमगढ़ में आए, क्या कहना चाहेंगे किसी बच्चों को जरूरत है? देखिए, ये सीआरसी गोरखपुर के द्वारा आज आजमगढ़ में ये 2 दिवसीय पर्पल फेयर का आयोजन किया जा रहा है। उसमें सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ पे भारी संख्या में जो दिव्यांग साथी हैं, उनके माता पिता हैं, बच्चे हैं, वे सारे लोग उपस्थित थे। उनको केंद्र में रख करके इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में और प्रदेश के जो हमारे 3 सीआरसी हैं उनके द्वारा विभिन्न जनपदों में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांग जनों की जो प्रतिभा है, उनका किस तरफ रुझान है, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और उनको प्रेरित करने का काम किया जाता है कि वो प्रभावित हों और प्रतिभाग करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्टिसिपेशन से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसके बाद फिर वो अपनी एक दिशा तय करते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको प्रतिभागिता का अवसर मिलता है। मैंने अपने उद्बोधन में भी आज कहा कि जो हमारे दिव्यांग साथी होते हैं उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में हमने तो ये महसूस किया है कि उनमें सामान्य जन की तुलना में ज्यादा प्रतिभा होती है। खासतौर से अगर हम देखें, संगीत का क्षेत्र देखें, कला का क्षेत्र देखें, तो देखिए, जागरूकता के बाद ये तो हमारा दायित्व बनता है ना। ये मुख्य धारा में उनको कैसे लाना है, ये तो हम जो शासन प्रशासन में लोग हैं और जो जन सामान्य है, सामाजिक जो नागरिक हैं हमारे समाज के, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम संवेदनशील हों इन मुद्दों को। हम उसको इस तरीके से देखें कि ये दिव्यांगता किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, ये तो किसी के साथ कभी भी घटित हो सकती है। इसीलिए उनके दर्द को, उनके दुख को हम खुद समझें, उसको जिएं, तो हमको सेंसिटाइज होने की जरूरत है। और जब हम उनको उस रूप में खुद को महसूस करने लगेंगे तो किसी भी तरीके से उनको कष्ट नहीं होगा और हम उनको मुख्य धारा में आगे बढ़ाएंगे, सम्मिलित करेंगे, उनको अवसर प्रदान करेंगे, उनकी जो प्रतिभा है उसकी सराहना करेंगे। आवश्यकता इसी बात की है और इसीलिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है कि कैसे वो आर्थिक रूप से स्वावलंबन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं और कैसे उनके लिए शिक्षा का जो स्कोप है वो क्या है, कैसे वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह के ओकेजन्स पे सारे प्रशासन के अधिकारी एकत्रित होते हैं, उनको जानकारी देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञानवर्धन करते हैं और उनको प्रेरणा देने का कार्य करते हैं।